वेलकम बैक। पंजशीर पर तालिबानी कब्जा, उसकी तस्वीर देखिए। हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजशीर से। ये पंजशीर की तस्वीर है जहां पर गवर्नर हाउस की तस्वीर और उसके बाहर तालिबानी लड़ाके और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान इसके बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजशीर पर हमने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब दुश्मन को हमने मात दे दी है, उन्हें मार गिराया है, कोई दुश्मन अब नहीं बचा और अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये बयान। पंजशीर में लड़ाई खत्म हुई, अफगानिस्तान में अब कोई जंग नहीं। पंजशीर की तस्वीरें, बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाका जहां आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं अहमद मसूद की तस्वीर, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर हैं। और अमरुल्लाह साले के बारे में तालिबान ने दावा किया कि वो ताजिकिस्तान चले गए, लेकिन अभी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि रेजिस्टेंस फ्रंट भी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये बात स्वीकार नहीं की है कि अमरुल्लाह साले या अहमद मसूद वहां से जा चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्दुल समद साहब, ये बताइए, अब तो वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, स्वेरिंग इन की तालिबान की, तो किस किस को न्योता भेज रहे हैं आप इसलिए क्योंकि आप वहां मौजूद हैं और लगातार जंग भी लड़ रहे थे आप तालिबानियों के साथ। आंचल मल्होत्रा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बड़ी पसंद आई कि ज्वाइंट इनविटेशन की। तो इस पर मैं आंचल मल्होत्रा साहब को कहूंगा कि उन्हीं की मतलब की कह रहा हूं, ज़बा मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। तो बात यह है कि जब कब्जा हुआ था, जब ये हुआ, जब ये 2001 से पहले तालिबान जब थे, तो जब नॉर्दर्न अलायंस वहां पे थे तो उनके 4 बड़े हिमायती थे और वो था इंडिया, रशिया, ईरान और टर्की। अब बाकी 3 को समझ आ गई, बाकी 3 ने उनकी अब्दुल समद, आप मेरे सवाल का सीधा पता नहीं कहां आप चले गए गुज़िश्ता माहौल में, इतिहास में, हिस्ट्री में। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने किस किस को न्योता दिया है, क्योंकि लिस्ट तो आप ही बना रहे हैं वहां बैठकर काबुल में। अगर मेरे मैं सीधा जवाब देता हूँ, अगर मेरे पास में होता तो मैं सबसे पहले इंडिया को इन्वाइट करता, मैं उनको सजेस्ट करता कि वो, क्योंकि पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है और वहां पे उनका ज्यादा राइट बनता है। बनाई है, हमने वहां सब कुछ बनाया है पिछले 20 साल में। वो आपने बिल्कुल, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई और वहां पे ज्यादा राइट इंडिया का बनता है कि वहां पे प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंस्टॉल होने जा रही है। वो जब वो लेगी जाके ओथ वगैरह लेगी, तो हम वहां पे देखो, खबरें हमें मिल रही हैं अब्दुल समद साहब, फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं। खबर के अंदर की खबर दीजिए कि किस किस को इन्वाइट कर रही है आईएसआई काबुल में स्वेरिंग इन पर, क्योंकि सब कुछ तो आप तय कर रहे हैं वहां से। नहीं, देखिए, ये ऑन अ सीरियस नोट, मुझे इट्स ऑन अ सीरियस नोट, वेरी सीरियस नोट अब्दुल समद, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट। क्योंकि उसमें मुझे, जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतने कंसर्न क्यों हैं, क्योंकि अब आपका स्टे खत्म हो चुका है वहां पे। अब वो भारत, आपको पता नहीं आप भारत के पीछे क्यों लगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप किस किस को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि काबुल में क्या होना है, किसको आना है, क्या करना है, किससे लड़ना है, वो सब तो आप कर रहे हैं वहां पर। तो किस किस को इनवाइट कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप मुझे। बेगानी शादी में कोई किसको इनवाइट करे ना करे, कोई जाए कोई ना करे, आप पता नहीं क्यों इतने ज्यादा कंसर्न है। पूरी दुनिया देखना चाह रही है कि पाकिस्तान तालिबान की स्वेरिंग इन में किस किस को बुलाता है। पाकिस्तान वहां पर लड़ रहा था पंजशीर से, वो तो हम देख रहे थे, एयरफोर्स आपकी लड़ रही थी, आईएसआई प्रमुख आपके काबुल में बैठे, वो तो हम देख रहे थे। अब आप किस किस को बुला रहे हैं वहां पर? अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के पाकिस्तान वहां पे जाके लड़ा, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। इंडिया, जो कि पहले मिलिट्री सप्लाई उनको करता था नॉर्दर्न अलायंस को, सबसे ज्यादा बड़ा धोखा जो है वो इंडिया ने दिया। उसने आपने क्या किया? उन लोगों चंद लोगों के लिए आपने पूरी एयरफोर्स लगा दी, आपकी पूरी एयरफोर्स लगा दी आपने, है ना? आपकी इतनी मिसकैलकुलेशंस है कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि तालिबान, अरे हमारी मिसकैलकुलेशंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी। अचल मल्होत्रा आपको जवाब देंगे। चलिए अचल मल्होत्रा, ये हमारी मिसकैलकुलेशंस, हमारी विदेश नीति, हमारी पॉलिसी का रोना बार बार रोते हैं पाकिस्तानी, रो रहे हैं पिछले कई दिन से और खुशियां मना रहे हैं और काम सब खालिस्तानी आवाम खुद अंजाम दे रहे हैं। आप इनको जवाब दीजिए अचल मल्होत्रा। देखिए, ये जो खुली किताब है उसके पन्नों को साफ साफ पढ़ने से क्यों इनकार कर रहे हैं? हमें तो इस बात से इनकार नहीं है कि आप अचल मल्होत्रा
क्या जी, हमारे साथ? आप हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ याकूब साहब इस बात से क्यों इनकार कर रहे हो? ये खुली किताब है, इसके सारे पन्ने खुल चुके हैं। अब तो आप लोग खुल के सामने आ चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी का कत्ले आम ना सिर्फ होते हुए देखा, बल्कि उसमें शामिल रहे हैं आप मान लिया आपने इस बात को कि वहां जो हुआ वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। आप एक नया नैरेटिव चला रहे हैं, यानी कि जो आपके यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है वो एक दिखावा है। आपकी असली फिलॉसफी तो यही है कि बंदूक जो बैरल जो बुलेट और बैलेट में आपकी प्रेफरेंस बुलेट की तरफ है, बैलेट की तरफ नहीं है। भारत का जहां तक सवाल है, देखिए 90s के समीकरण अलग थे, अब के समीकरण से अलग है। भारत चिंतित है क्योंकि भारत को पूरे विश्व के अलावा, रीजन के अलावा, अपने हितों के अलावा रीजन और पूरे विश्व की चिंता है। और अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा, दुनिया से सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की। होने वाला क्या है वहां पे? आपने एंडोर्स लेजिटिमाइज करा दिया कि आप बंदूक के जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं जो सेलिब्रेट कर रही हैं, जो बधाइयां दे रही हैं, ये सब की सब अब वहां जमावड़ा बनाएंगी। उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा और यहां से निकलने वाली जो गोलियां हैं वो सब तरफ चलेगी। पूरी दुनिया को हिम्मत नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान आप समझ जाइए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये इसको भी एम्बोल्डमेंट, इसको भी मिली है, शय मिली है। बलूच नेशनल मूवमेंट को भी इस पे शय मिलेगी। कल ये बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और नहीं भूलिए, हाँ। एक चीज और नहीं भूलिए, जो पश्तून है ये बहुत ही खुददार कौम है। अभी तो आप मौजूदा हालात को देखते हुए वो आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं। आने वाले कल में वो पश्तून आपकी जो तरफ रहते हैं, और देखिए आपकी इतनी मदद और इतने एहसानों के बावजूद उन्होंने डोनाल्ड लाइन को इंडोर्स नहीं किया है। वो पश्तून अभी भी पश्तून दोनों तरफ हैं आपके। तो आप सेलिब्रेट नहीं करिए, आप मातम मनाइए। कत्ले आम डेमोक्रेसी का हुआ है, उस पर मातम मनाइए आप। अब्दुल समद, आपसे मैं जवाब लूंगी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर संजीव राय काफी समय से बैठे हैं, उनको हमने शामिल नहीं किया, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे लेती हूं, फिर मैं आपके पास अब्दुल समद आऊंगी। डॉक्टर संजीव राय, ये आने वाले दिनों में बारादर वर्सेस हक्कानी तो ऑलरेडी वहां चल ही रहा है, तो ये तमाशा तो और बढ़ेगा आगे। देखिए, वो परसों भी मैंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो डिफरेंसेस हैं तालिबान के भीतर वो खुल के आने शुरू हो जाएंगे। और ये कोई आखिरी वो फतह, ये हार या जीत नहीं है जो पंजशीर में हुई है। क्योंकि अगर एक भी अफगानिस्तान में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बदले की भावना जिंदा रहेगी, और ये जैसे ही सरकार बनेगी पोलराइजेशन अलग होगा। अगर आप देखें सऊदी अरेबिया और यूएई, जो इन दो देशों ने तो पहले मान्यता दी थी, उसके साथ नहीं है। आज नए प्लेयर्स उनके साथ, तो तालिबान पे भरोसा करने वाले आज ठीक है बहुत बड़ी संख्या में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तालिबान के साथ काफी देश हैं, लेकिन उनके खिलाफ जाने वाले देश भी धीरे धीरे मोबिलाइज होंगे। और जैसे ही इंटरेस्ट अलग अलग देश जो आए हैं उनका पूरा नहीं होगा, वो फिर उनको डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो तालिबान के लिए मुश्किलें कम नहीं है, बहुत चैलेंजेस इन फाइटिंग तो है ही। अब्दुल समद, जैसा कि अचल मल्होत्रा ने बहुत सटीक तरीके से कहा कि आप बैलेट पर बुलेट की जीत का जश्न मना रहे हैं, और ये बुलेट आपके पीछे आएगी जल्द ही। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, इससे कोई इंकारी नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुनिया में यही सिस्टम है कि बैलेट और बुलेट का जब भी क्लैश आएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जो आपका ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ये इंस्टीट्यूट इसकी हिफाजत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ी बुलेट किसके पास है, बंदूक किसके पास है? आपकी आर्मी के पास। वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत बीच में ले आते हैं आप, हमें क्यों बीच में? अफगानिस्तान की बात आपकी बात नहीं कर रहा मैं, तालिबान, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं आपको नहीं अटैच कर रहा। मैं अफगानिस्तान का कह रहा हूं कि उनकी आर्मी थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। आर्मी को का काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट की हिफाजत करती, अपने मुल्क की हिफाजत करती। अब बुलेट के मुकाबले में जब बुलेट आई, सक्सेसफुल अपराइज हुई, पॉपुलर अपराइज हुई, तालिबान आए 75,000 की अपनी नफरी के साथ, वो आके वो हो गए काबिज और 4 लाख की आर्मी भाग गई।
प्रेसिडेंट पहले भाग गया। तो आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं ना अब्दुल समद? जिस मुल्क आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में विश्वास करते हैं? बस मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए अब्दुल समद, आप जमहूरियत में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, और मैं तालिबान से भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। भरोसा करते हैं जमहूरियत में ना? बिल्कुल, मैं जमहूरी शख्स हूं। तो फिर आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में भी ऐसे ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जैसे कि ईरान और कुछ मुल्क मांग कर रहे हैं? अगर तालिबान आ गए हैं तो वो अगर इंटरिम को सेटअप बनाते हैं तो अल्टीमेटली वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए। अगर वो बंदूक की नोक पर इसी तरह से बैठे रहेंगे तो कम से कम मैं जो हूँगा वो मैं लेटर स्टेजेस पे जाके उनकी इस बात को तो ऐसे में जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे मसूद की बात हो रही है, अब्दुल अहमद मसूद और साथ ही अमरुल्लाह साले, अगर इनको लेकर इस तरह से इंटॉलरेंट रहेंगे, वो जैसे कि अभी दावा कर रहे हैं कि वो भाग गए ताजिकिस्तान, उनको शामिल नहीं करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को शामिल नहीं करेंगे, ताजिकियों को, हजारास को, उज़्बेक को, हर समुदाय को, हर सेक्शन को अगर अफगानिस्तान के शामिल नहीं करेंगे तो जमहूरियत या लोकतंत्र वहां कैसे स्थापित होगा अफगानिस्तान में, जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये देखें, वहां पे जेन्युइन लोग आने चाहिए कि अमरुल्लाह साले ये पपेट थे, ये अशरफ गनी वगैरह ये इंपोर्ट किए गए, ये बाहर से अमेरिका से अशरफ गनी आया, एडवाइजर लगाया, इनकी एक हिस्ट्री है। तो वैसे तो तालिबान को भी पपेट कहेंगे हम, क्योंकि आप वहां से सब डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर की भूमिका में आप हैं। देखिए कोई ना, हर कोई तो पपेट है ही किसी ना किसी का। बगैर आवाम की सपोर्ट के कोई अपराइज नहीं हुआ करता। तालिबान आए, वक्ती तौर पर उनको सपोर्ट मिली। आपको पता है ये आवाम की सपोर्ट नहीं थी, किसकी सपोर्ट थी, कैसे ये हुआ, आपको पता है? आप एक सहाफी हैं, वरिष्ठ एनालिस्ट हैं, हम सबको पता है आवाम की कितनी सपोर्ट थी। ये एक पॉपुलर अपराइजिंग थी, ऐसा तो नहीं है अब्दुल समद? अगर आप हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जब आपने फिर आप अगर आंखें बंद कर ले, वो जिस शहर जलालाबाद गए या जिस शहर में भी गए, लोगों ने वेलकम किया, फौजियों ने सरेंडर कर दिया, अफगान फोर्सेस ने। तो पंजशीर ने तो सरेंडर नहीं किया था, उनके साथ तो डायलॉग होना चाहिए था। पंजशीर 100 किलोमीटर की एक वादी है, ये भी उनको ईगो ने मरवा दी है। पर बहुत बहुत अहम है, हम सबको पता है कितनी अहम है, कभी कब्जे में नहीं आई। तो उनके साथ तो डायलॉग होना चाहिए था ना, अगर उनकी कुछ शर्तें थी उनको भी सम्मान मिलना चाहिए था। यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि पंजशीर वालों को और टाइम देना चाहिए था, डायलॉग प्रोलॉन्ग करना चाहिए था, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए था। ठीक है, बढ़िया बात, अच्छी बात कही आपने। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान से हमारे पैनलिस्ट लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और पंजशीर से डायलॉग की बात इन्होंने की है। जनरल चतुर्वेदी, देखिए, ये जो बात कह रहे हैं इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है और ये सही नहीं बोल रहे हैं। अगर आप इन्हीं की बातों से, मैं यहाँ से जो बोल रहे हैं वहीं से मैं पकड़ता हूँ। इन्होंने पहली चीज तो ये की है कि ये तालिबान को, जो एक ताजिक 27% है वहां पे, तो वहां पे जो पंजशीर में जो 27% ताजिक और उसके आसपास से बदख्शान के इलाके में या हजारा हैं जो सेंट्रल अफगानिस्तान में है, उनके अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं। और किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? इन्होंने नाम जो बदला है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। जहां एमिरेट हुआ है, कहां से, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? नंबर 1 जमहूरियत नहीं है वहां पे। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 2009 में हुआ था, जिसमें था कि लोग तालिबान को चाहते थे क्योंकि वहां इतना करप्शन था। लेकिन वही 2019 में हुआ तो ऑलमोस्ट 71% लोग अफगानिस्तान में तालिबान के साथ नहीं थे। तीसरी, क्या आप 10 दिन पहले की फोटो भूल गए? जबकि लोग जो लैंडिंग गियर पर चढ़ के वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन थे? वो अफगानिस्तान नहीं थे, क्या वो अमेरिकन थे? तो अब्दुल समद बताइए, क्या ये पॉपुलर था? क्या ये लोकप्रिय था? लोग मर गए बेचारे जहाज के टायर से चिपककर भागने की फिराक में। शीतल जी, इनके झूठ को मुझे और थोड़ा तोड़ने दीजिए। हाँ, बोलिए फिर मैं अब्दुल समद से जवाब लूंगी। जो ये कह रहे हैं, अगर ऐसा ही था तो तालिबान में पिछले 15 से लेकर के आज 6 तारीख हो गई, आज तक वो गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी है? क्योंकि अखुंज़ादा वर्सेस बरादर वर्सेस हक्कानी नेटवर्क में आपस में कोई तारतम्य नहीं है। इसी के लिए फैज हमीद साहब क्यों गए वहां पे? सरकार बनवाने के लिए, हक्कानी नेटवर्क को प्रोमिनेंस दिलाने के लिए हिकमतयार से मिल रहे हैं। क्यों घनी साहब वहां से इसलिए भागे क्योंकि नजीबुल्लाह साहब जो अहमद जाई थे उनको लटकाया गया था, तो उनको डर था कि हम लटका दिए जाएंगे। आपने करजाई को तो नहीं लटकाया क्योंकि पोपल जाई है। चलिए अब्दुल समद,
तो ये जो इनके आप जो एक पॉपुलर अपराइजिंग की बात कर रहे थे, उसकी बेकार की बातों में समय बर्बाद मत कीजिए। वो कितनी पॉपुलर थी, वो तो उसकी तस्वीर वानगी तो देखी जनरल चतुर्वेदी ने, वो जो तस्वीरें हमने देखी, लोग जो भागने की फिराक में थे और जान गवा बैठे अपनी अफगान, कितने अफगान तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। तबारी गवाह है कि अफगानिस्तान में जब भी परमानेंट गवर्नमेंट आई वो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, क्यों? क्योंकि ड्यूरेंट लाइन वो लोग नहीं मानते। 20 लाख बंदा एयरपोर्ट पे इकट्ठा हो जाए और कि जब ये लोगों को पता हो कि वहां पे बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट के हम अमेरिका जा आज भी जो है आप देखिएगा इनका नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का होने वाला है। इनको खुशफहमी पाले रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए। और ये जो कह रहे हैं कि हम है कोई, वहां के लोगों के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने पुल खुमरी का जो उनको पावर स्लाइड दी है, उनके लिए जो सलमा डैम बनाया है, उनके लिए जरान जलान रोड बनाई है, उनके लिए जो शातू डैम। अच्छा ये बताइए ना अब्दुल समद, ये जो चीजें हमने की, भारत ने वहां पर की, जो डेवलपमेंट का काम किया, अब क्या उसका क्या होगा? कुछ नहीं मांगी उल्टी। आपका क्या एनालिसिस है? पाकिस्तानी विश्लेषक क्या कहते हैं कि जो वहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है उसका अब क्या होगा या क्या होना चाहिए? बहुत मैंने आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने पार्लियामेंट बनाई, वहां पे आपने वो अवाम की खिदमत के लिए वहां पे डैम्स बनाए, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जब आप ये कहते हैं ना कि हमने वहां पे ये एक सॉफ्ट पावर आप अपनी वो यूज करते हैं। आप मालदीव्स में भी गए, $1.9 बिलियन दिया, $1.4 बिलियन आपने एड दिया। आपने क्यों दिया? वहां पे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि जब चाइना उनको लोनिंग कर रहा था तो आप वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आपने उनको $1.4 बिलियन करने के लिए दिया कि आप चाइना को वापस करें। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप भी बढ़ाते अपना, आप भी कराते वहां प्रोग्रेस, आप भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते, आप भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करते। हमने वहां स्कूल खोले, अस्पताल बनाए, संसद बनाई, हाईवे बनाए, डैम्स बनवाए, और आप कह रहे हैं कि हमने वहां के लोगों की फिक्र नहीं थी, हम चीन का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे। बड़ी नकारात्मक सोच है ये, बहुत नेगेटिव सोच है। वक्त हमारे पास कम रह गया है। चलते चलते ग्रुप कैप्टन देवनाथ से एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी और फिर मुझे इस शो को ये खत्म करना होगा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्लोजिंग कमेंट। मैं अपने पाकिस्तान के दोस्त को सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए भारत ने कभी भी कहीं पर अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक वैश्विक कम्युनिटी आए, दुनिया के सारे मुल्क, सारे लोग एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे को प्रगति में, उन्नति में हाथ मिला के आगे बढ़े। मेरे को अपने पाकिस्तानी दोस्त की जो सोच है उस पे निहायत दुख हो रहा है कि जहां हम आगे बढ़ के अपने पड़ोसी मुल्क के साथ आगे बढ़कर उनको मदद कर रहे हैं ताकि वह हमारे साथ मिलकर जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें ऊपर आए, उनको इसमें भी एक गलत चीज नजर आती है। बिल्कुल, और ये हमारे किए हुए काम का ही नतीजा है जो पिछले 20 साल में भारत ने वहां पे किया कि आज तालिबान भी मजबूर है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो अब सुधर गए हैं, अपनी एक लिबरल छवि पेश करना चाहते हैं, महिलाओं और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखेंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। मजबूर है क्योंकि 20 साल में इतनी ज्यादा तरक्की वहां पर हो गई, इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम हमने किया, भारत ने किया, और वो जो तमाम लोगों ने जो कि अफगानिस्तान की तरक्की चाहते थे, कि अब वो इस स्तर तक जा चुका है कि अब तालिबान एकदम उसे पीछे पूरा प्राचीन काल में ले जाए, ये तालिबान के लिए भी संभव नहीं है। लगातार इस खास खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।